क्या कभी एक छोटा सी धागा किसी की जिंदगी बदल सकता है? आमना ने सोचा कि ये तो एक सिंपल सा और एक छोटा सी धागा है, लेकिन उसके खोलने के बाद उसकी जिंदगी में मानो एक अजीब सा मोड़ आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप सुन रहे हैं दरवाजे के पीछे की कहानियाँ, जिसमें थोड़ा डर और पूरी सच्चाई है। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट बिना वक्त ज़ाया करे। ये बात लॉकडाउन की है। 15 साल की आमना नाम की लड़की, जो अपने दादी के साथ उसके छोटे भाई के चहलम के लिए अपने गांव जा रही थी। उसके दादी ने गांव जाने से पहले उसके एक हाथ में एक काला धागा बांधा, ताकि उसे किसी की नज़र ना लगे और वो बुरी नज़र से बची रहे। कुछ दिन वहाँ पर बिताने के बाद वो फौरी तौर पर अपने शहर वापस आ गए और आमना ने बिना सोचे समझे वो कलाई का धागा जो उसके दादी ने उसे नज़र से बचाने के लिए बांधा था, उसने उसे खोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। बुखार, कमज़ोरी और नींद नहीं आती। ये सब देखकर आमना के दादी ने एक मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने उसको दम किया हुआ पानी दिया और उसे कहा कि एक साया था जो अब नहीं है। आमना ने वो दम किया हुआ पानी कुछ अरसे तक पिया और उसे छोड़ दिया। रमज़ान के महीने में एक बुजुर्ग और जाने माने मौलवी आमना के घर आते थे। उनके आने के बाद आमना के दादी ने जो कुछ पिछले दिनों में गुजरा था, वो मौलवी साहब को सब कुछ बता दिया। मौलवी साहब ने आमना के लिए एक तावीज़ दिए। उस तावीज़ के पहनने के बाद मानो आमना की तबीयत जैसे एकदम ठीक सी होने लगी और उसकी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल चल रही थी। कुछ साल बाद आमना के स्कूल में एक सफाई इवेंट था, जिसमें आमना और उसके क्लास के जितने फ्रेंड्स थे वो गार्डन की घास साफ कर रहे थे। वक्त लगभग 12 बजे के करीब था और उसी दौरान उसके पेट में शदीद तकलीफ होने लगी। वो उस दर्द को सह नहीं पाई और वहाँ से फौरन अपने घर की तरफ चले गई। दूसरे दिन सुबह आमना के पेट में इतनी तकलीफ बढ़ गई कि उसे वोमिटिंग शुरू हो गई और उसके मम्मी ने और उसके दादी ने ये सोचा कि कुछ बाहर का खाने की वजह से ये चीज़ें हो रही है और उन लोगों ने उसकी तकलीफ को इग्नोर कर दिया। जैसे सुबह से शाम गुजर गई और जैसे ही रात करीब आई तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा और डॉक्टर ने सब चीज़ें चेक कर कर उसे दवाइयाँ दे दी, लेकिन ये असलियत कुछ और ही थी। ये सब देखकर उसके अम्मी और उसके दादी बहुत ही घबरा गए थे। उन्होंने एक दफ़ा फिर से वही मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने उसके हाल को देखकर कहा कि जो वक्त 12 बजे के करीब तुम अपने स्कूल के गार्डन में घास साफ कर रही थी, वो नहीं करना था, क्योंकि यही वक्त होता है जो खुले साए भटकते रहते हैं। उन्होंने एक अंडा मंगाया और आमना को कहा कि ये अपने आसपास से घुमाकर बाहर किसी चौखट के यहाँ पर इसे फेंक आओ और उसे पलट कर दोबारा नहीं देखना। और आमना ने भी यही किया। इस अमल के बाद लगभग 1 महीने तक कोई खास असर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आमना की तबीयत सुधरने लगी और उसका बदन अभी भी थोड़ा बहुत कमज़ोर था, लेकिन वो जो साया था उससे
कहीं दूर जा चुका था। वो जिंदा थी, लेकिन उस शाम का असर आज भी उसके जहन से जाता नहीं है। तो ये था आज का पॉडकास्ट आमना का, जिसके साथ एक अनहोनी होनी ना होनी सब हो गया। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ऐसी बलाओं से महफूज रखे जो हमें दिखती नहीं लेकिन तकलीफ दे सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। खुदा हाफिज। कभी कभी जो चीज़ हम बस एक धागा समझते हैं, वो असल में एक हिमायत होती है किसी और दुनिया से।